हेलो गाइस, वेलकम टू आवर जुपिटर क्लासेस वंस अगेन। तो कल हमने जो है एमसीक्यूज और प्रपोजिशन स्टार्ट किए थे। आज दोबारा से जो है हम इसके जो है पार्ट 2 जो बचे हुए एमसीक्यूज थे वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आपको जो है हमारी ऐप पे रोज जो है जुपिटर क्लासेस की ऐप पे जो है डेली शाम को 9 बजे क्विज होता है, आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो है हमें पहला क्वेश्चन है, थ्रो दिस पेन डेट द डस्टबिन। अब द या तो इधर यहाँ पर दो प्रपोजिशन हो सकती है, या तो इनटू या इन। तो ठीक है, इनटू और इन कब आएगी? इन जब होता है जब मतलब चीज़ें जो है वो रेस्ट में हो, और जब चीज़ें जो है मोशन में हो तब हम जो क्या लगाते हैं? इनटू लगाते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा ए पार्ट। ठीक है, उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, द किचन इज डैश द बैक ऑफ द हाउस। ठीक है, तो इसका क्या आएगा? द किचन इज एट द बैक ऑफ द हाउस। ठीक है, वी यूज द प्रपोजिशन एट टू डिस्क्राइब अ स्पेसिफिक लोकेशन और पोजिशन रिलेटिव टू अ लार्ज प्लेस और ऑब्जेक्ट। ठीक है, एट द बैक ऑफ। ठीक है, उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, द चिल्ड्रन वर फ्रीड डैश द डेंजर। इसका आंसर आएगा द चिल्ड्रन वर फ्रीड फ्रॉम द डेंजर। ठीक है, यहाँ पर कौन सी प्रपोजिशन आएगी? फ्रॉम प्रपोजिशन आएगी। ये मैंने आपको कल बताया हुआ है स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, तो वहां पर आ सकता है। ठीक है, द चाइल्ड डाइड डैश ऑफ हैवी फीवर। तो ऑफ आएगा, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि डिजीज के लिए क्या लगते हैं? ऑफ लगता है। ठीक है, एवरी टाइम आई वॉज अबाउट टू स्लीप माई बेड क्लॉथ्स वुड बी डैश द बेड। एवरी टाइम जब भी मैं जो हूँ सोती हूँ, माई बेड क्लॉथ वुड बी पुल्ड ऑफ द बेड। ठीक है, इसमें आएगा द। उसके बाद ही हिंटेड डैड एज सम लॉस ऑफ ट्रेजर। अब यहाँ पर कौन सी प्रपोजिशन लगेगी? यहाँ पर लगेगी एट प्रपोजिशन लगेगी। अब जहाँ यहाँ पर हिंट के साथ एट प्रपोजिशन, जब किसी को हम सजेस्ट कर रहे हैं तो तब एट लगेगा, और उसके बाद जो है किसी को हम जो सजेस्ट कर रहे हैं और इंडिकेट कर रहे हैं समथिंग इनडायरेक्टली। ठीक है, वाइल हिंट कैन समटाइम बी फॉलोड बाय ऑफ इन पोएटिक और ओल्डर इंग्लिश। द स्टैंडर्ड प्रपोजिशन इज एट। हिंट ऑफ इज मोर कॉमनली यूज नॉन फ्रेज। ठीक है, बी पार्ट क्या है? फॉर। द प्रोपोजिशन इंडिकेट पर्पज आर रेसिपिटेंट। ठीक है, एग्जाम्पल अ हिंट फॉर द पर्पज, पजल अ हिंट फॉर यू। ठीक है, तो हिंट के बाद जो है हम ऑफ प्रपोजिशन भी लगाते हैं, हिंट के बाद जो हम फॉर प्रपोजिशन भी लगाते हैं। लेकिन हिंट के बाद ऑफ प्रपोजिशन कब लगेगी? जब जो है समथिंग हम किसी चीज़ को, हिंट के बाद एट लगेगी जब किसी चीज़ को हम सजेस्ट करेंगे। ठीक है, 17 क्वेश्चन बोलता है, डू यू नो द रीजन डैश हिज एब्सेंस। तो रीजन फॉर हिज एब्सेंस, यहाँ पर फॉर लगेगा। बोलते क्या आप जानते हो कि उसकी एब्सेंस का रीजन क्या है? फॉर इज यूज वन व्हेन टेकिंग टॉकिंग अबाउट द कॉज और रीजन समथिंग। फॉर एग्जांपल द रीजन फॉर हिज एब्सेंस। तो इसमें जो है रीजन जो फॉलो करता है प्रपोजिशन फॉर। द स्ट्रक्चर इज यूज टू एक्सप्लेन व्हाई समथिंग हैपन और एग्जिस्ट। द रीजन फॉर नॉन फ्रेज एग्जाम्पल। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारे पास कौन सी प्रपोजिशन लगती है? फॉर प्रपोजिशन लगती है। ठीक है, शी, अब 18 क्वेश्चन बोलता है, शी हैज़ नॉट रीडिंग डैश मंडे। अब यहाँ पर जो है पॉइंट टू द पॉइंट टाइम बताया गया है मंडे, तो यहाँ पर इसलिए क्या आएगा? सिंस आएगा। ठीक है, क्या आएगा? सिंस आएगा। द प्रपोजिशन सिंस इज यूज्ड विद द स्पेसिफिक पॉइंट इन द टाइम। एग्जांपल मंडे 2020, लास्ट वीक। ये इंडिकेट करते हैं एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यू अप टू द प्रेजेंट। ठीक है, ये एक्शन स्टार्ट होते हैं पास्ट से और कंटिन्यू होते हैं प्रेजेंट तक। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या आता है? सिंस आता है। दिस इज कंफर्मिटी द रूल्स लेड डाउन बाय द कॉरपोरेशन। ये इनकन्फर्मिटी जो है वो करता है, इसमें बोला जाता है कि विद कंफर्मिटी के साथ आगे जो कौन सी प्रपोजिशन लगेगी? विद प्रपोजिशन लगेगी। ठीक है, वी कैन ऑब्टेन द आंसर डैश एडिंग द डाटा ऑफ द बर्थ। बोलते हैं वी कैन ऑब्टेन द आंसर, इसमें कौन सी प्रपोजिशन लगेगी? बाय प्रपोजिशन लगेगी। ठीक है, ये बाय प्रपोजिशन इंडिकेट करती मेथड और मीन्स यूज टू अचीव समथिंग इन द सेंटेंस। एडिंग द डेट ऑफ बर्थ इज मेथड वी यूज टू ऑब्टेन द आंसर।
तो इसमें जो स्ट्रक्चर है वो अचीव अ गोल बाय मेथड मीन्स एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसमें जो शी लर्न इंग्लिश बाय वॉचिंग मूवीज, ठीक है। इसकी एक्सप्लेनेशन जो है यहाँ पर दी हुई है, आप जो है इसको दोबारा से अच्छे से रीड करके, जैसे मैंने आपको पहले की बताई थी इनटू के साथ, यहाँ पर क्यों इनटू लगा, क्योंकि जो है इनटू जो है मोशन में होता है, इन जो है वो रेस्ट में होता है। द किचन इज एट द बैक ऑफ द हाउस, द किचन इज एट द बैक ऑफ द हाउस। स्टैंडर्ड प्रपोजिशन फ्रेजल वर्ब है, यूज्ड टू इंडिकेट दैट समथिंग इज लोकेटेड इन द रियर पार्ट ऑफ समथिंग एल्स। ऑन द सब्जेक्ट ऑफ, अब जैसे यहाँ पर द चिल्ड्रन वर फ्रीड द डेंजर फ्रॉम द डेंजर, यहाँ पर फ्रॉम प्रपोजिशन लगी है, वो इंडिकेट करता है सोर्स या ओरिजिन फ्रॉम विच समथिंग फ्रीड और रिमूव, ठीक है। तो हमारे प्रपोजिशन का चैप्टर जो है यहीं पर कंप्लीट होता है। कल हम यहाँ से आगे जो है कंटिन्यू करेंगे। हम कल जो है एक्टिव, कल जो है हम एक्टिव और एक्टिव एंड पैसिव पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बेसिक रूल्स पढ़ेंगे और उसके बाद जो है हम उसके भी एमसीक्यूज लगाएंगे, ठीक है। तो आज जो है हमारा टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। आप जो है हमारी जुपिटर क्लासेस की जो ऐप है वहाँ पर जाकर जो है फिर डेली जो है फ्री क्विज़ेस होते हैं वो भी दे सकते हो, ठीक है।